महत्वपूर्ण है। फिलहाल रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर बड़ी खबर आपको बता दें, अभिजीत पर स्याही फेंकने वाली बरखा का आरोप, सीजेपी के मंच से श्रीराम का मजाक उड़ाया गया। मैं भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी, दीपके के गुंडों ने मुझसे बदसलूकी की। सीजेपी का नीट से कोई लेना देना नहीं है, सीजेपी का एजेंडा राजनीतिक है, ये बात बरखा त्रेहान की तरफ से कही गई है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत पर स्याही फेंकने वाली बरखा त्रेहान ने अपना पक्ष सामने रखा है। बरखा ने कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, उनका विरोध शांतिपूर्ण था। बरखा त्रेहान ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी का नीट मुद्दे से कोई संबंध ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक एजेंडे से पूरा प्रदर्शन प्रेरित है। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम के दौरान अभिजीत और उनके सहयोगियों ने भगवान श्री राम और माता सीता का मजाक उड़ाया, जिसे वो बर्दाश्त न कर सके। बरखा ने यह भी कहा कि स्याही फेंकने के बाद अभिजीत के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की। रोते हुए बरखा ने बताया कि जंतर मंतर पर अभिजीत के गुंडों ने मेरे साथ बदसलूकी की, मारपीट की और मेरे बाल तक खींचे। शनिवार को अभिजीत पर उस समय स्याही फेंकी गई जब दीपके अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा कर रहे थे। इससे कुछ घंटे पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोमन वांगचुक को उनके अनशन के 21वें दिन दिल्ली पुलिस द्वारा बलपूर्वक सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। तो बरखा की तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। बरखा ने बिल्कुल साफ सदे हुए शब्दों में प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके आराध्य प्रभु श्री राम का, उनके आराध्य मां सीता का अपमान इस मंच से किया गया है और यही वजह थी कि उसने अभिजीत के चेहरे पर स्याही फेंकी। आपको याद होगा कुणाल कामरा का वो बयान जो सीजेपी के इस मंच से उन्होंने प्रभु श्री राम और माता सीता को लेकर दिया था, जिससे खफा ये महिला जिसने अभिजीत के ऊपर स्याही फेंकी और शांतिपूर्ण तरीके से कहा कि वो अपमान अपने आराध्य का बर्दाश्त नहीं करेंगी। अतुल रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अतुल, बहुत बड़ा ये बयान, क्योंकि प्रभु श्री राम और मां सीता को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां इस मंच से की जा रही थी, यह अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक था। अतुल। जी बिल्कुल, देखिए ये घटना जो है 18 जुलाई को जब हुई थी, जब अभिजीत दीपके के चेहरे पर जो है बरखा त्रेहान ने स्याही फेंक दी थी। उसके बाद उनको जो है पुलिस ने डिटेन किया था, लेकिन अब उनकी तरफ से जो बयान सामने आया उसमें ये बात सामने आ रही है कि क्योंकि अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से माता सीता का अपमान हुआ, बरखा त्रेहान का जो कहना है, उसी लिए जो है वो आहत हो गई थी और उसी के नतीजे में आपने देखा कि उनका कहना है कि उन्होंने स्याही फेंक दी। अब ये जो घटना हुई है, दरअसल ये आपको याद होगा कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, वो उसी दिन मंच पर कॉकरोच जनता पार्टी के भाषण दे रहे थे, जहां पर वो इस बात का जो है जो टिप्पणियां जो कर रहे थे, उसमें एक टिप्पणी ये थी कि बीजेपी जो है वो सीता के पति का नाम लेती है, लेकिन काम जो है वो नीता के पति के लिए करती है। यही बात जो है वो बरखा त्रेहान का कहना है कि उनको जो है इससे आपत्ति थी और उनकी भावनाएं जो है इससे आहत हो गई थी और उसके बाद जो है उन्होंने ये कदम उठाया। अब बरखा त्रेहान जो है वो कई दफ़ा जो है इस तरह के जो है हेडलाइंस में बनी रहती हैं। वो अपने आप को जो है पुरुष अध्यक्ष, माफ कीजिए, पुरुष आयोग का अध्यक्ष बताती रही हैं और खुद को पुरुष के राइट्स के लिए एक्टिविस्ट भी बताती रही हैं। पहले उसका ये जो है पास्ट रहा है, लेकिन फिलहाल इस घटना में उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया है क्योंकि सीता का जो है अपमान हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से, इसलिए उन्होंने अभिजीत दीपके पर स्याही फेंक दी थी। जी दीपक, अब आगे क्या होगा इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि हिरासत में लिया गया था, डिटेन किया गया था इस बरखा नाम की महिला को? जी देखिए, उनको डिटेन ब्रीफली किया गया था वहाँ से, लेकिन वो डिटेंशन जो था वो वहाँ पे प्रोटेस्ट साइड से उनको दूर करने के लिए किया गया था और पुलिस ने ज़रा सी पूछताछ के बाद जो है उनको जाने दिया था। तो ऐसी कोई कार्रवाई जो है बरखा त्रेहान के खिलाफ नहीं हुई थी। अभिजीत दीपके या कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कोई शिकायत जो है वो दर्ज नहीं कराई थी इस मामले को लेकर। तो इस मामले में फिलहाल जो है आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको याद होगा कि जब स्याही अभिजीत दीपके पर फेंकी गई थी, उसके बाद जो उनका रिएक्शन जो सामने आया था, उनका ये कहना था कि ब्लू रंग जो होता है, जो नीला रंग होता है, वो अम्बेडकर का रंग होता है।
होता है और उसको खुशनसीब मानते हैं कि उनके चेहरे पर जो है नीला रंग जो है वो फेंका गया है और उसको वो काफी जो है वो प्राउडली जो है वो दिखा भी रहे थे, उसको साफ भी नहीं कर रहे थे जल्दी। तो अभिजीत दिपके का एक अलग रूप था, उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो बरखा त्रेहन का अपना भले। हाँ, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर जिस दिन से इस प्रदर्शन की शुरुआत की है उसके पहले दिन से आप याद करिए इस मंच पर सभी विपक्षी दल के नेता पहुंच चुके हैं, इस मंच पर कुनार कामरा जैसे लोग पहुंच चुके हैं जिन पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि वो हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए ये मंच राजनीतिक प्रयोगशाला बनता जा रहा है? जो नीट पेपर लीक को लेकर शुरुआत हुई थी वो सवाल अब बहुत दूर होते जा रहे हैं इस मंच से। अतुल। बिल्कुल, इस मंच को लेकर जिस तरह से मंच की पूरी जो ट्रैजेक्टरी जर्नी रही है पिछले 20 दिनों में, उस पर को जो है कई आलोचक जो है इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि और अभिजीत दिपके से इनफैक्ट पॉइंटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि आपने शुरू में ये कहा था कि ये मंच जो है किसी राजनेता के लिए नहीं है, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं है और उनका यहाँ पर स्वागत नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ा है उसके बाद जो है इस पर रुख जो है बदला है और कई नेता जो है चाहे वो सागरिका घोष टीएमसी से या फिर कांग्रेस के पवन खेरा समेत तमाम जो बड़े नेता हो, डिम्पल यादव खुद जो है इस तरह के नेता जो हैं मंच पर पहुंचे हैं और सोनम वांगचुक और जो तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ अपनी सहानुभूति भी दर्ज कराई है। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआती दिनों में जो एक स्टैंड था वो बदला है और उसकी वजह ये मानी जा रही है क्योंकि जो है पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों को पहले इनफैक्ट अगर आप देखें तो जिस तरह से प्रोटेस्ट को जो लोग जो पहुंच रहे थे वहां पर वो जो काफी ठंडा रिस्पॉन्स एक तरह से माना जा रहा था कि मिल रहा है, उसके बाद जो है लगातार बिल्कुल इसीलिए इस पूरे प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं कि जिन बातों की शुरुआत आपने की थी और हम लोगों के यहाँ कहावत है आए थे हरिभजन को वोटन लगे कपास, इन कहावतों के बीच अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी जानकारी के लिए। मैं शांतिपूर्ण जो विरोध महत्वपूर्ण है भी खिलाफ नहीं हूं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। एक राजनीतिक कार्यक्रम है ये जो चल रहा है वहां पे, जो ये कॉकरोचेस हैं, कॉकरोच पार्टी है, ये नीट की वहां कोई भी बात नहीं कर रही है। वहां पर पॉलिटिकल एजेंडा है, जय भीम के नारे लग रहे हैं, ये दलितों का मूवमेंट है। वहां पर जो हाल किया है अभिजीत के गुंडों ने मेरे साथ, उसको तो आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या था उसके बारे में आपको बताती हूँ कि जब अभिजीत हंस रहा था और उसके साथी हंस रहे थे, मेरे प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया जा रहा था, स्टेज पे ये लोग हंस रहे थे, मेरी सीता मैया का मजाक उड़ाया जा रहा था, प्रभु राम का मजाक उड़ाया, मुझे ये सब देखा नहीं गया और इसी के लिए मैं वहां गई थी और मैंने अभिजीत की जो स्याही हवा में फेंकी थी अभिजीत के ऊपर, वो इसलिए फेंकी, वो मेरा विरोध करने का एक तरीका था क्योंकि मेरा मन बहुत आहत था। मैं क्या करूं, मैं एक प्राउड सनातनी हूं, प्राउड हिंदू हूं, मैं एक कट्टर हिंदू हूं और मैं तो ये कई सालों से 10 साल हो गए मुझे ये चीज बताते हुए, लिखते हुए, और मैं कभी भी ये सब बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो दुर्गा माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे काली माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे प्रभु श्री राम के लिए हो। और इसके गुंडों ने जो मुझे नोचे, ये देखिए, ये मेरी यहाँ पर सब जगह पे इन्होंने खरोचे मारी हैं, मेरे ब्रेस्ट को दबाया, मेरे हाथों को ये उंगलियां सूज गई हैं। तो बहुत सारे